हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीके स्टेट 2.0 में। फ्रेंड्स, बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। तबीयत ख़राब होने की वजह से गले में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वीडियो आ नहीं रही थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने क्या किया था कि आईपीएससी पद्धति पढ़ा रहे थे। ठीक है, हमने क्या किया था कि शब्दमूल पढ़ा दिए थे, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न पढ़ाना था। आप वीडियो को देखिएगा तभी स्टार्ट समझ में आएगा। आप वीडियो को पहले उसको देखिएगा, फर्स्ट वाले वीडियो को। ठीक है, प्रॉब्लम गले में थी फ्रेंड, आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब इसलिए अब थोड़ी बहुत राहत हुई है तो आज वीडियो को स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, आप देखो कि प्राथमिक अनुलग्न के बारे में हम क्या बात करेंगे। प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, पहले ध्यान से समझिए। यह क्या करता है, यह कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति प्रदर्शित करता है ना। और इसके बाद क्या होता है, अर्थात यह क्या करता है, अर्थात यह दर्शाता है कि जो हमारा यौगिक है वो संतृप्त है या असंतृप्त है। हमने आपको बताया था ना, संतृप्त है या असंतृप्त है। ठीक है, हमने आपको बताया था संतृप्त और असंतृप्त है, ये दर्शाता है। इसमें क्या होते हैं, यह दिखाता है। ठीक है, यौगिक संतृप्त है या तो असंतृप्त है ना। इसमें कार्बन परमाणु क्या होते हैं, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। यदि इसमें फर्स्ट कंडीशन है, यदि कार्बन कार्बन के बीच, यदि मान लीजिए कार्बन ये है, कार्बन ये, यदि कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड हो, क्या हो, एकल बंध हो या सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड हो, तो शब्द मूल में आप देखिएगा, शब्द मूल क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया था। तो शब्द मूल में क्या करते हैं, शब्द मूल में एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एन 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 जोड़ते हैं। शब्द मूल में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। जैसे अगर कार्बन की वैल्यू 1 है तो मेथ होता है, हमने बताया था। मेथ क्या होता है, ये हमारा शब्द मूल होता है। क्या होता है, मेथ, ये शब्द मूल होता है। प्लस इसमें एन जोड़ेंगे, प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। और C2 एथ होता है, और इसमें जब एन जोड़ देंगे प्राथमिक अनुलग्न तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। हमने आपको फार्मूला एक पढ़ाया था। कौन सा फार्मूला, हमने बताया था कि यौगिक का नाम कैसे लिखेंगे आईपीएससी नेम में। तो यौगिक का नाम जब लिखेंगे तो यौगिक का नाम इक्वल टू बताते, पहले पूर्व लग्न लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न लिखेंगे। प्लस क्या लिखेंगे, मूल शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मूल शब्द लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, द्वितीय अनुलग्न लिखेंगे। द्वितीय अनुलग्न लिखेंगे। तो मूल शब्द जो है हमारा, है ना, मूल शब्द हमने आपको लिख दिया। मूल शब्द के बारे में बताया, पूर्व लग्न के बारे में मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न हो गया। अब द्वितीय अनुलग्न के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमने आपको फार्मूला बताया था, आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर हो रही की बात नहीं हो रही है, आप जा करके वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, उसमें जा करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना जी, ठीक है ना जी, ठीक है। अब हम बी वाले ऑप्शन पे आते हैं कि बी वाले ऑप्शन नहीं, बी वाले में बात करते हैं कि यदि कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो, क्या हो, डबल बॉन्ड, यदि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो,
तो कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड हो, यानी हम 2 कार्बन की बात करें तो 2 कार्बन में एथ होता है, इसमें हम जो जोड़ते हैं इसमें इन का प्रयोग करते हैं। द्विबंध में किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं, इन जोड़ेंगे। कैसे? एथ प्लस इन, एथिन। और एथिन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? क्लियर? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? C3 को आप क्या बोलते थे? प्रोप बोलते थे, और प्रोप में इन लगा देंगे, क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। प्रोपीन का फार्मूला CH3C डबल बॉन्ड CH2। ये इसी प्रकार C की बात करते हैं, त्रिबंध की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? त्रिबंध की बात करते हैं, त्रिबंध की। कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच अगर त्रिबंध हो तब कैसे करते हैं? इसमें क्या लगाते हैं? इसमें लगाते हैं हम, त्रिबंध के लिए हम आयन शब्द जोड़ते हैं, आयन शब्द जोड़ते हैं, आयन, आयन शब्द जोड़ते हैं। किसमें? किसमें जोड़ते हैं हम आयन शब्द? मूल शब्द में, है ना, या शब्द मूल में जोड़ते हैं। जैसे अगर हम कार्बन दो होता है तो एथ लिखते हैं, और एथ में अगर इसमें आयन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर कार्बन में 3 है तो यहाँ पर प्रोप जोड़ते हैं, और प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे हम? आयन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे दोस्त मेरे? आयन जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। CH3, यहाँ C, ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर? तो ये रहा हमारा। समझ पाता है कि नहीं है? आपको समझ में आ गई? समझ पाता है प्राथमिक अनुलग्न कैसे हुआ? प्राथमिक अनुलग्न समझ में आ गया। अब हम लास्ट जो हम बात करेंगे चौथे नंबर पे, द्वितीय अनुलग्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? द्वितीय अनुलग्न की बात करेंगे। द्वितीय अनुलग्न जिसको बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। अब देखिए मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, सेकेंडरी सफिक्स क्या है। एक मिनट होल्ड कर दिया। चलिए दोस्त मेरे, देखिए हम बात करेंगे सेकेंडरी का। ठीक है। इसमें लिखिए ये यौगिक, यह जो होता है यह यौगिक का मुख्य क्रियात्मक समूह का ज्ञान कराता है। क्या कराता है? मुख्य क्रियात्मक समूह का ज्ञान कराता है ना। इससे क्या करते हैं, ये इम्पोर्टेंस है, ये मत जानिए कि ऐसे सर लिखवा रहे हैं भाई। द्वितीय अनुलग्न में पूछेगा कि मुख्य क्रियात्मक समूह का ज्ञान कौन कराता है, तो द्वितीय अनुलग्न। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। आपको जब
देखिएगा प्रीवियस ईयर उठा करके, और बनेगा भी, देखिएगा डेफिनेटली 100% बनेगा। इतने सारे बंदे हैं ना एग्ज़ाम देने के लिए, 32,000 सीट है, देखिएगा इतने सारे लड़के बढ़ेंगे, कई शिफ्टों में एग्जाम होगा। तो क्वेश्चन जब खत्म होने लगता है ना, लाइन बाय लाइन डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइन बाय लाइन से। आप इस बात का ध्यान रखिए। इसे क्या करते हैं, इसे आईपीएससी पद्धति में सबसे अंत में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? सबसे अंत में, बिल्कुल सबसे अंत में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? सबसे अंत में लिखेंगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही आपको? क्लियर हो रही बात? सबसे अंत में लिखते हैं, ठीक है। और इसे व्यक्त करने के लिए, क्या करने के लिए? व्यक्त करने के लिए इसे 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है? तो 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला जो होता है आपका, ये जो है, यदि क्रियात्मक समूह, देखिएगा, यदि क्रियात्मक समूह, हमने बात किया था क्रियात्मक समूह के बारे में। मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह की भांति, मुख्य क्रियात्मक समूह की भांति रासायनिक प्रक्रिया में प्रयुक्त हो रहे हो तो उसे क्या करते हैं? द्वितीयक अनुलग्न। किसमें? द्वितीयक अनुलग्न के निर्धारित नाम के अनुसार लिखते हैं। नाम के अनुसार लिखते हैं। क्लियर हुई बात की नहीं हो रही है? जो पहले जो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा उसको पहले लिखेंगे। अभी मैं इसको जब कराऊंगा आईपीएससी नेम, तो इसके बारे में सब चर्चा करेंगे। एक बी वाला लिख लीजिए, लास्ट ऑप्शन, कि यदि कार्बनिक यौगिकों में से एक से अधिक क्रियात्मक समूह है, तो हमने बताया था, है ना। देखिए, यदि कार्बनिक यौगिक में जब हमारा दिया रहेगा, तो कार्बनिक यौगिक में अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह है, एक से अधिक क्रियात्मक समूह है तो उनमें से केवल एक ही क्रियात्मक समूह, क्या? केवल एक ही क्रियात्मक समूह, है ना, मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। एवं केवल इसे द्वितीय अनुलग्न की भांति लिखा जाता है। द्वितीय अनुलग्न की भांति लिखा जाता है। और जो शेष होगा, जो शेष बचेगा, ये पूर्व लग्न की भांति लिखा जाएगा। पूर्व लग्न की भांति लिखा जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? और सब जितने भी बच्चे रहेंगे पूर्व लग्न की भांति लिखा जाएगा। ये हमारा हो गया रूल। इसके बाद एक पॉइंट मुझे और लिखाना है कि कार्बन की श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन कैसे करेंगे, और चयनित सबसे लंबी श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कैसे प्रदान करेंगे। इसके बारे में चर्चा करके फिर हम आईपीएससी नेम पर हम चल लेंगे, ठीक है। तो ये सारे रूल है, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ एक बार सरसरी निगाह से देखना है, कुछ है नहीं इसमें। द्वितीय अनुलग्न ये जो हमने लिखवाया है कि मुख्य क्रियात्मक समूह, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है।
ठीक है दोस्त, आप लाइक एंड सब्सक्राइब किया करिए हमारे चैनल को। यार चैनल हमारी ग्रो नहीं हो पा रही है, आप थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है।